वक्त बीतता गया। फिर एक दिन एक लड़की ने वो बोतल ढूंढ निकाली। उसने पहली इच्छा मांगी, राजकुमार मुझसे प्रेम करे, और जल्द ही वो सच हो गया। दूसरी इच्छा, मुझे एक बेटा चाहिए। पर कुछ ही दिनों में युद्ध छिड़ गया, राजकुमार मारा गया और लड़की को भी मौत मिली क्योंकि उसने तीसरी इच्छा पूरी नहीं की। मैं उसे बचा भी नहीं सकी और मैं फिर से कैद हो गई। सदियां बीत गईं। कई लोग मिले, किसी ने मुझे फिर से बोतल में भेज दिया, किसी ने ज्ञान मांगा तो किसी ने प्रेम। पर जब मैंने एक और लड़की को दुनिया का सारा ज्ञान दिया तो मैंने खुद को फिर से प्रेम में गिरते पाया। मैं डरने लगी कि वो तीसरी इच्छा मांग लेगी क्योंकि तब मैं आज़ाद हो जाती, पर उससे हमेशा के लिए अलग भी। उसने अंततः वही किया। मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, और मैं उसके दिल से मिट गई। वो बोतल फिर समुद्र में बह गई और आज तुमने उसे उठा लिया। मीरा की आंखें नम थीं, वो जिनके दर्द को महसूस कर सकती थी। धीरे से उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करो। जिन मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। दोनों का रिश्ता गहराता गया, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे में समा गई हों। मीरा ने उसके लिए नया बोतल खरीदा ताकि वो आराम से रह सके। हर दिन दफ्तर से लौटकर वो उसी के पास आती क्योंकि अब उसके घर में उसका प्यार रहता था। लेकिन एक दिन मीरा घर लौटी और जिन कहीं नहीं थी। पूरा घर छान मारा। आखिरकार उसने उसे बेसमेंट में पाया, राख जैसी हालत में। मीरा ने उसे जगाया। तुम तो कभी नहीं सोती थी, फिर ये कैसे? जिन ने धीरे से कहा, यहाँ की आवाज़ें, ये मशीनों की तरंगें, ये सब मेरी आत्मा को जला रही हैं। मीरा को एहसास हुआ कि उसकी पहली इच्छा एक गलती थी। उसने तुरंत दूसरी इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ तुम वो करो जो तुम्हें सही लगे, अपने लिए जियो। बोतल हल्के से चमकी और जिन मुस्कुराते हुए सो गई। मीरा के चेहरे पर शांति थी क्योंकि उसने उसे सच में आज़ाद कर दिया था। रात को दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे, चुपचाप, बिना किसी शब्द के। अगली सुबह मीरा ने जिन की चीज़ें सहेज कर रख दी, उनकी यादों को अपनी डायरी में लिख लिया। वो बाहर निकली, फिर पलट कर देखा। जिन उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। आखिरकार दोनों का मिलन हुआ। प्रेम, स्वतंत्रता और बलिदान, यही कहानी का सार था।